हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर प्लस प्रोग्रामर के लिए जो सी लैंग्वेज की क्लास चलाया हूं दोस्तों, उसमें लेक्चर नंबर 87 मीन्स की सी लैंग्वेज की क्लास दोस्तों आज क्लास नंबर 4 है। आइए दोस्तों, आज हम क्लास नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए, हम इसके प्रीवियस में इसमें कुछ चीजें इंस्ट्रक्शन के बारे में सीखे थे। आज इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन इन सी के बारे में हम यहां से नंबर 4 प्रोग्राम से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, मैंने प्रीवियस वाले क्लास में आपको एक करेक्टर स्ट्रिंग और जो प्रिंट एफ में लिखूंगा एट इज वैल्यू प्रिंट होगा, क्लियर स्क्रीन, गेट सी एच, ये सब बता दिया था। ठीक है, आज जो है उसके आगे देखते हैं कि अब हम किस तरीके से और प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे वन बाय वन सेंटेंसों को ऐड करके। तो देखिए, जैसे मैंने मेन फंक्शन हाइड्रोफाइल के बारे में बता दिया, स्कैनफ स्टूडियो डॉट हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ठीक है, जिसमें स्टूडियो डॉट एच प्रिंटफ और स्कैनफ के लिए यूज होता है और कोनियो डॉट एच आपके क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच के लिए यूज होता है। ये सब चीज आपके मेमोरी में बिल्कुल से फीड होना चाहिए, जिस तरीके से आगे हम प्रोग्राम में बढ़ेंगे, जिससे कि आपको सब समझ में आता रहे। यहाँ पे मेन फंक्शन का मैंने इस्तेमाल किया और देखिए यहाँ पे CLR किसके लिए है? क्लियर स्क्रीन। बताता रहूंगा दोस्तों, क्लियर स्क्रीन के लिए हम इसको यूज करते हैं। मींस कि जो हमारा आउटपुट आता है उसमें प्रीवियस वाले जितने भी वैल्यूज हैं या जो भी आउटपुट आप लाए हुए हैं उनको हटा दे और सिर्फ नए प्रोग्राम के आउटपुट को दिखाए। ठीक है, क्लियर स्क्रीन का हमने प्रयोग किया और यहाँ पे देखिए डबल स्लैश का प्रयोग किया। ये है दोस्तों कमेंट, ये कभी भी रन नहीं होता है, समझिएगा। इसलिए टू क्लियर द स्क्रीन, इसका मतलब क्या है दोस्तों? टू क्लियर द स्क्रीन मींस स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। अगली लाइन क्या कहला है दोस्तों? प्रिंट एफ में डबल कोट्स में आशीष लिखा हुआ है, मींस कि डबल कोट्स में आशीष लिखा हुआ है और एक इसके नीचे फिर प्रिंट एफ फिर डबल कोट्स में आशीष लिखा हुआ है। मींस कि ये दोस्तों जो प्रिंटफ में लिखी हुई वैल्यू एट इज प्रिंट होती है। इसके प्रीवियस वाले भी प्रोग्राम में मैंने आपको बताया। नीचे क्या है दोस्तों? गेट सी एच है जो वैल्यू को होल्ड करेगा और कर्ली ब्रेसेस बंद हो गया। इसका आउटपुट है, देखिए आशीष साक्या। यहाँ पे आशीष पहले वाले प्रिंटफ में है, दूसरे प्रिंटफ में है साक्या। समझ में आया? तो मींस कि आशीष पहले में और उसी से सटा हुआ आगे साक्या। मेरा नाम है दोस्तों आशीष साक्या, ठीक है। तो मैं इसको अपना नाम को प्रिंट कराया। देखिए मेरा जो नाम प्रिंट हो के आया वो किस तरीके से है? आशीष साक्या साथ में लगा हुआ है ना। अब जब आप प्रोग्राम को रन करते होंगे दोस्तों, मैंने बताया आप चाहे तो टर्बो सी को यूज कर सकते हो या तो कोड ब्लॉक का यूज कर सकते हो। ये सब कोड ब्लॉक थोड़ा अच्छा है, आप इन सब को यूज करेंगे तो जब आउटपुट देखेंगे ये जहां पे भी ब्लिंक करता रहता है वहीं पर ये आगे लिखा जाता है। तो ये जहां रहे वहीं प्रिंट लिखेगा, मतलब इसी को /n लगा के दोस्तों इस स्पेस को नीचे लाया जाता है। ध्यान रखिएगा, /n लगाने से यह क्या हो जाएगा दोस्तों? ये अलग अलग हो जाएंगे, मतलब ये नीचे आ जाएगा। एक ही साथ प्रिंट हुआ है, इसे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने के लिए हम /n का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? सारा कुछ दोस्तों मैं लिख भी देता हूं, क्यों? क्योंकि जो दोस्तों बिगिनर हैं उनके लिए ये बेस्ट क्लास हो, जिससे उनको समझ में आए सी लैंग्वेज कि हाँ सी लैंग्वेज में ये सब होता है। नहीं तो पढ़ तो देखिए दोस्तों, सी लैंग्वेज बहुत से कोर्सेस में जैसे डिप्लोमा लोग करते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सीएस का, बीटेक करते हैं सीएस का, बहुत से ऐसे हैं कि सी लैंग्वेज का पेपर तो पास कर लेते हैं लेकिन उनको दोस्तों प्रोग्राम समझने में बहुत ही दिक्कतें आती हैं। पेपर पास करने में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट आता है, कुछ प्रोग्राम आता है, तो प्रोग्राम छोड़ के दोस्तों और सब कर दिए तब भी आराम से 50-60 नंबर आ जाता है। यहाँ पे देखिए
मेन फंक्शन है, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ, क्लियर स्क्रीन है, और यहां पे देखिए प्रिंटफ में आशीष स्लैश n, यहां पे क्या है, मैंने अपना नाम लिख दिया और इसके बाद स्लैश n का प्रयोग किया। दोस्तों ये स्लैश n है, ये किस लिए अभी हमने बोला कि नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए, नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए अभी अभी हमने इसका डिस्क्रिप्शन दिया। तो मीन्स कि इसके नीचे अब जो मैं नीचे वाला प्रिंटफ लगा रहा हूं साक्या वाला, वो आशीष के नीचे साक्या छप जाए। ठीक, समझ में आया? मीन्स नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो यहां गेट ch लगा दिया वैल्यू होल्ड करने के लिए, कर्ली ब्रेसेस बंद किया। और दोस्तों यहां आउटपुट देख लीजिए, अब उसी तरीके आशीष साक्या और ये यहां पे नीचे अब ब्लिंक है। मीन्स अगर और भी कुछ होता दोस्तों तो वो इसके नीचे लिख जाता। समझ में आया? लेकिन नीचे कब लिख जाएगा? जब यहां भी आप फिर से स्लैश n का प्रयोग करेंगे। इतनी चीजें समझ में आई। अब आगे देखिए, यहां पे स्लैश n इसके मतलब स्केप सीक्वेंसेस है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? स्केप सीक्वेंसेस है। और है जो अदर मतलब और भी दूसरे हैं, जैसे स्लैश n है, स्लैश b है, स्लैश केवल डबल इन्वर्टेड लगा दीजिए आप, वो भी काम करता है। स्लैश t होता है, डबल स्लैश लगा दीजिए तो भी काम होगा, और स्लैश r लगा दीजिए तब भी आपका काम होगा। सब अलग अलग यूज के लिए ये बने हुए हैं। यहां पे देखिए दोस्तों, मुझे अपना नाम सेंटर में प्रिंट कराना है। अभी तो जो आउटपुट आप देख रहे हैं वो अगर इस तरीके बॉक्स खुल के आता था तो ये यहां से ऐसे आउटपुट आता था, लेकिन अब इसको मुझे दोस्तों, इस वाले को मुझे ये नहीं चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए दोस्तों? अब मुझे सेंटर में इसका आउटपुट मतलब इस तरीके सेंटर में आउटपुट इसको लाना है। तो उसके लिए मुझको क्या करना होगा? ठीक है, देखिए उसके लिए मुझे गो टू xy फंक्शन का उपयोग करना होगा। किसका उपयोग करना होगा दोस्तों? गो टू xy फंक्शन का मुझे उपयोग करना होता है। देखिए गो टू xy फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन है। क्या है दोस्तों? प्री डिफाइंड ये फंक्शन है, इसको प्री डिफाइंड ये फंक्शन है। गो टू xy फंक्शन से जहां चाहूंगा वहां प्रिंट होगा। मींस कि आउटपुट जहां मैं चाहूंगा वहां प्रिंट होगा। समझ में आया? मींस कि यहां पे देखिए, जैसे मेन फंक्शन है दोस्तों, यहां पे मेन फंक्शन लिया, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, CLR SCR फंक्शन को हमने बंद कर दिया। अब गो टू xy मैंने फंक्शन लगा दिया, और देखिए ये क्या है दोस्तों? ब्रैकेट के अंदर 40,13 ऐसा कुछ लिखा, 40,13 ना। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, ये मुझे ये वाला मेरा जो पार्ट होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। ये क्या है दोस्तों? हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ये है हॉरिजॉन्टल। लेकिन ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये क्या है? ये है दोस्तों वर्टिकल। ध्यान से समझ लीजिएगा सब चीजें, एक एक चीज। सॉरी, ठीक, ये वाला क्या है दोस्तों? ये है वर्टिकल। ठीक है, ये वर्टिकल है। तो अब मेरा जो यहां से यहां तक की लेंथ होगी उसको मैं यहां पे 40 लिख दिया। तो ये मतलब कितनी है? 40 है। और ये 13 क्यों है? क्योंकि मान लीजिए इसके आधे पे मुझे प्रिंट करना है ना, प्रिंट करना है। तो मींस कि यहां अगर मैं 40 का इस्तेमाल किया हूं तो ये फिर टोटल लेंथ कितनी होगी? यहां तक तो ये 40 हो गई, लेकिन यहां तक ये क्या होगी? 80 होगी। समझ में आया? उसी तरीके दोस्तों ये अगर मुझे यहाँ पे ये 13 है बीच में, तो मीन्स ये टोटल कितनी होगी? मीन्स 25 या 26 होगी। 26 25 मतलब 12.5 इस तरीके ना लेके आप 13 ले लेंगे। समझ में आया? यहाँ पे आज दो फिर ये स्मोक टाइप में क्रिएट है, तो इसीलिए बोलने में असमर्थता होती है। लेकिन आप चिंता ना करिए, आप सीखते रहिए।
इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम से क्लास नहीं बंद की जा सकती। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 2 दिन ऑलरेडी वीडियो नहीं आई, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेट था, इसलिए नहीं आ पाई है। यहां पे देखिए दोस्तों, ये 40 है, समझ में आया, यहां तक 40 है, और ये यहां तक 18 है, तो यहां सॉरी 25 है, तो यहां इसका आधा 12.5 मीन्स 13 मैं ले सकता हूं। समझ में आया? तो यहां पे अब मेरा नाम छपना चाहिए। ठीक है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, तो फिर अब गेट ch लगा देंगे। अच्छा ये है क्या, ये वाला पोर्शन है क्या, ये है दोस्तों स्क्रीन कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, ये यहां पे नीचे अब इसका आउटपुट क्या आया दोस्तों, यहां पे देखिए इसका आउटपुट, ये यहां पे अब ब्लिंकिंग करने लगा, लेकिन अभी मैंने कुछ भी तो इसमें ऐड किया नहीं हो, कोई प्रिंटफ वगैरह लगाया नहीं, तो मेरे को आउटपुट कितना दिखाएगा, इतना ही आउटपुट दिखाएगा। समझ में आया? अभी प्रिंटफ में मैं फिर से वैल्यू कुछ लिख देता हूं तो मेरे को यहां आउटपुट दिखाने लगेगा। समझ में आया? नेक्स्ट प्रोग्राम में चलते हैं, वही कर लेते हैं। देखिए मेन फंक्शन लिया, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, CLR या CR फंक्शन गो टू XY 40 और 13। ठीक है, यहां प्रिंटफ में मैंने क्या लिख दिया, अपना नाम डाल दिया साक्या, ये गेट ch लगा दिया। अब वैल्यू यहां पे देखिए, जो मेरा यहां पे ब्लिंक कर रहा था वहीं से नाम जो है लिख दिया है साक्या। समझ में आया? अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो ये टोटल कितनी होगी, 80 होगी, और इस कितना होगा दोस्तों, ये होगी 25। समझ में आया कि नहीं गो टू XY फंक्शन? यदि समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताया करिए कि हाँ सर ये इस तरीके के प्रोग्राम हमको समझ में आ गया। आगे चलिए चलते हैं, अगला नेक्स्ट प्रोग्राम देखिए। अब इसमें क्या, हम वेरिएबल को यूज करना शुरू कर देंगे इस प्रोग्राम से। तो मेन फंक्शन है, यहां पे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, इंट ए क्या है दोस्तों, ये वेरिएबल है। ठीक है, ये क्या है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। ठीक है, ये इक्वल 4 ले लिया, कामा b इक्वल 5 ले लिया, सेमी कॉलन से बंद कर। ये आप देखते हो, ये सेमी कॉलन किस लिए आम यूज करते हैं ये तो बता दीजिए दोस्तों। इसका अर्थ पहले जान लीजिए। इसका मतलब होता है लाइन ऑफ सेपरेशन। इसका क्या मतलब होता है, लाइन ऑफ सेपरेशन, लाइन ऑफ सेपरेशन इसका मतलब होता है। मींस इस वाली लाइन का यहीं पे खत्म हो गया। अगर सेमी कॉलन हम बंद नहीं करेंगे, नहीं लगाएंगे, तो मींस कि इसका अभी और लाइन चलनी है। जैसे कोई फंक्शन होता है दोस्तों, फंक्शन में कभी भी सेमी कॉलन नहीं लगाते हैं। देखिए इस तरीके यदि फंक्शन है तो यहां पे ऐसे नहीं लगाया जाता, नहीं लगाते। अगर ऐसे लगा देंगे तो फंक्शन मींस क्लोज हो गया, मतलब ये गलत है। जैसे मैंने फन नाम का फंक्शन बनाया, तो ये देखिए इसको मैं खोले हूं तभी नीचे लाइन ऐड होगी, मींस ये सही है। समझ में आया? ये क्या है दोस्तों, सही है। अब यहां पे आगे देखिए, मींस कि ये इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 5, CLR या CR क्लियर स्क्रीन लगा दिया। प्रिंटफ डबल कोट्स में ये लिखा हुआ है, डबल कोट्स में क्या है, ये है, और गेट ch इसको हमने बंद कर दिया। ठीक है, गेट ch फंक्शन लगा के कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया। आउटपुट इसका क्या आएगा, इसका आउटपुट a आएगा, क्योंकि वेरिएबल में क्या था, वेरिएबल में क्या था, a इक्वल टू 4 था। लेकिन अभी कहीं में भी हमने स्कैनफ वगैरह का यूज नहीं किया, जिससे कि जो वेरिएबल ठीक कहीं पे भी हम अभी देखिए ऐसा कोई सा शब्द वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हमने इस्तेमाल नहीं किया। अगर स्कैनअप वगैरह का तो वेरिएबल से गेटअप करने के लिए, वैल्यू को गेटअप करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसका जो आउटपुट आएगा दोस्तों वो 4 नहीं आएगा, इसका 4 आउटपुट, इसका आउटपुट दोस्तों 4 नहीं आएगा।
ठीक, ध्यान रखिएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, वो ए ही आएगा। ठीक, समझ में आया इतना? बहुत वेरी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रिंटफ में एटिस वैल्यू डबल कोट्स में लिखी है वही प्रिंट हो जाएगी। अब 4 कैसे प्रिंट होगा उसको समझिए। ठीक है, यहीं पे अगला प्रोग्राम मैं बताऊंगा कि 4 कैसे प्रिंट होगा, उसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर हमें ए और 4 में अंतर नहीं समझ में आया है, मींस कि हम इस प्रोग्राम को अभी तक नहीं सीख पाए हैं। ठीक है, तो आगे देखिए। अब हम यहां इसमें क्या करेंगे दोस्तों, प्रिंटफ में 4 डबल कोट्स में मैंने 4 लिखा। ठीक, समझते रहिएगा, ये इसी में मैंने यूज कर दिया प्रिंटफ में 4, तो आउटपुट यहां पे क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, ये वेरिएबल नहीं है, ये प्रिंटफ ही है, मींस कि डबल कोट्स में लिखी हुई प्रिंटफ में एटिस वैल्यू प्रिंट हुई है। अभी भी मैंने वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू नहीं प्रिंट करा पाया। ठीक है, मतलब कि वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए मुझे क्या करना होगा, वो चीज समझिए यहां से। ठीक, वो चीज अब हम समझते हैं। अभी तक जितना भी चीजें थी उसको मैंने बता दिया। ठीक है, तो उसमें किसी में ए आ रहा है, किसी में 4 आ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट प्रिंटफ में मैंने लिख दे रहा है। ठीक है, अब हम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, उसको समझना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखिए मेन फंक्शन का इस्तेमाल कर लिया, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, इंट ए इक्वल टू 4 बी इक्वल टू 5। ठीक है, और यहां पे क्लियर स्क्रीन का इस्तेमाल किया, और प्रिंटफ में देखिए दोस्तों यहां पे डबल कोट्स में %d लिखा हुआ है, और ये कामा आगे लगा के ए लिखा हुआ है। ये लिखने का तरीका है। ये जो %d है दोस्तों, ये %d है, ये स्पेसिफायर जो लिखा है, मींस कि %d एक स्पेशल सिंबल है जो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराता है, खुद ब खुद कभी भी प्रिंट नहीं होता। समझ में आया? वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराता है, खुद ब खुद कभी भी खुद भी कभी प्रिंट नहीं होता है। वहीं पे दोस्तों हम इसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, अलग अलग के लिए। यदि इंटीजर है तभी हम %d का इस्तेमाल किए, फ्लोट में %f का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर हम फ्लोट का इस्तेमाल किए हैं तो %f का प्रयोग करेंगे। इंटीजर है तो हम क्या किए, %d का प्रयोग किए। ठीक है, और वहीं पे करेक्टर होगा दोस्तों, कैर होगा, तो %c का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन %d में %d जो है वो कवर कर लेता है किसको, %c को। ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये कभी भी खुद ब खुद प्रिंट नहीं होता। अब समझ में आया ना? यहां पे देखिए तो इसका आउटपुट जो आया वो कितना आया, अब आया 4, क्योंकि इसके आगे ए लगा हुआ है, ए वेरिएबल यहां है, और ये वेरिएबल की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4। तो यहां पे ये 4 इसकी वैल्यू है, तो 4 यहां पे इसका आउटपुट आ जाएगा। देखिए, % से स्टार्ट होने वाले सिंबल को हम फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं। अब इसको आप % मत रटिएगा, लेकिन दोस्तों बोलने में हरदम % ही आएगा कि %4, %d, %f। ठीक है, तो उससे कोई इतना बड़ा इशूज नहीं, लेकिन जानना बहुत जरूरी है कि ये इसको क्या कहा जाता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर बोला जाता है। आप प्रोग्राम देखिए, समझ में आ गया ना? और भी जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं उनको आप देख लीजिए। जो और फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं, जैसे ये %d इंटीजर के लिए, %f जो है फ्लोट के लिए है, %c कैर के लिए है, और %lf दोस्तों वो डबल के लिए है। ये अगर lf स्मॉल लेटर में, क्योंकि जानते हैं कि सी लैंग्वेज कैसी है दोस्तों, सी है केस सेंसिटिव। कैसा है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जिसमें कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखा जाता है। कैपिटल और स्मॉल लेटर का, कैपिटल लेटर
और स्मॉल लेटर का ध्यान रखा जाता है। समझ में आया ना? तो यहाँ पे देखिए ये LF, मतलब इसमें अगर नहीं समझ में आता है तो ये कैपिटलाइज यहाँ पे नोट डाउन मैंने कर रखा है। देखिए डबल कोट्स में लिखी हुई वैल्यू प्रिंट होती है, ये तो आप जानते हैं। एट इज डबल कोट्स में लिखी हुई कोई भी वैल्यू हरदम भी प्रिंट होती है। यहाँ पे देखिए एक और प्रोग्राम, वैल्यू A is 4 and B is 5, सिंपल सा, A is 4 and B is 5। तो मेन फंक्शन लिए कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किए, इंट A इक्वल टू 4 B इक्वल टू 5। CLR SCR क्लियर स्क्रीन के लिए है। प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ A इज %D एंड B इज %D। डबल कोट्स में ये देखिए यहां पे डबल कोट्स खत्म होता है कॉमा A कॉमा B, यहां पे कॉमा करके दोस्तों ये वाला यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। और ये कॉमा A वेरिएबल और इसके बगल में B लिख के और ये ऐसे है, ठीक है। तो गेट CH लगा दिए। अब देखिए अब यहां पे ये खुद ब खुद तो प्रिंट नहीं होता और यहां पे एंड B %D है और इसके आगे A और B वेरिएबल, तो ये में कितना है, A की वैल्यू यहां पे कितने, A में 4 है और B में 5 है, ठीक है। तो इनकी वैल्यू यहां पे अब प्रिंट हो जाएगी, ये देखिए A 4 और B 5 है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ A इज 4 एंड B इज 5, क्योंकि डबल कोट्स में लिखी हुई एट इज वैल्यू हरदम प्रिंट होती है। समझ में आया दोस्तों प्रोग्राम? बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम, सिंपल तरीके से प्रोग्राम को समझेंगे, सिंपल से फिर हम कॉम्प्लेक्स पे आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अब डरिएगा नहीं कभी भी सी लैंग्वेज से। अगला देखिए क्वेश्चन है, सम ऑफ 4 एंड 5 इज 9। हमको 4 और 5 जोड़ के दोस्तों क्या लाना है, हमको 9 लाना है। अब क्या करेंगे, अक्सर पूछ लेते हैं ना इंटरव्यू में कि चलो प्रोग्राम एक बना के दीजिए जिसमें 2 वेरिएबल को जोड़ के और इक्वल उसका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। वही आपको अब करना है। तो यहाँ पे देखिए उसी प्रोग्राम में मैंने प्रिंटफ का यूज कर दिया, सम ऑफ %D एंड %D इज %D। देखिए ये वाला पहले वाले वेरिएबल के लिए, ये वाला दूसरे वाले वेरिएबल के लिए, मतलब ये 4 ये 5, ठीक है, और यहां पे 9। तो यहां पे देखिए A 4 था ना, ये क्या था 5 था ना, और ये प्लस B को जोड़ूंगा तो कितना आया 9। ये किसके लिए था, A के लिए, और ये किसके लिए, B के लिए, और ये वाला दोस्तों किसके लिए, A प्लस B के लिए। समझ में आया क्या? यदि समझ में आया तो इसका आंसर जरूर नीचे आएगा, सम ऑफ 4 एंड 5 इज 9। आया समझ में? आया आंसर कि नहीं आया? इसको आप प्रीवियस वाले प्रोग्राम में बीच में रख के इसका आंसर निकालिए अपने से, तब पूरी तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए कैसे हम वैल्यू यूजर से इनपुट कराएंगे, मीन्स यूजर से गेटअप कराएंगे, वो अगले प्रोग्राम में सीखेंगे। इसके लिए हम यूज करते हैं दोस्तों स्कैनअप। बताया ना, स्कैनअप वैल्यू को उठाने के लिए होता है। क्या, एक शब्द लिख देता हूं, वैल्यू को उठाने के लिए होता है, उठाने के लिए, वैल्यू को उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है, वैल्यू को उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मीन्स उठाने को आप गेटअप भी कह सकते, गेटअप करने के, ठीक। तो यहां पे आ जाइए, उसके लिए हम स्कैनअप का प्रयोग करेंगे। तो स्कैनअप फंक्शन इज नॉट अ कीवर्ड, ये कोई कीवर्ड फंक्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा। स्कैनअप फंक्शन इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन, मतलब ये कैसा है दोस्तों, प्री डिफाइंड फंक्शन।
स्कैनफ फंक्शन फॉर्मेट स्पेसिफायर वेरिएबल एड्रेस, फॉर्मेट स्पेसिफायर कमा वेरिएबल एड्रेस। और यहां पे देखिए स्कैनअप का काम है कीबोर्ड से डाटा लेना, ठीक है, मीन्स उठाना, वहां लिख दिया हूं उठाना, उस डाटा को वेरिएबल में स्टोर करना, उठाना और उस डाटा को कहां पे स्टोर करना, वेरिएबल में स्टोर करना। अब अगले प्रोग्राम में दोस्तों हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम प्रिंटफ में एटलीस्ट लिखी हुई वैल्यू प्रिंट होती है, तो हम स्कैनफ के थ्रू किस तरीके से वैल्यू को कीबोर्ड से उठाएंगे। समझ में आया? ये नेक्स्ट क्लास में आपके सामने मैं प्रेजेंट कर दूंगा, और इस तरीके से जितने प्रोग्राम बनेंगे उनको सबको अगली क्लास में हम सीखेंगे। यदि आपको अच्छा लगा आज का क्लास तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हर एक वीडियो में जरूर दीजिए दोस्तों, तभी मज़ा आता है नेक्स्ट क्लास ले आने में। ओके दोस्तों, थैंक यू।